बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इल्म बयान के बारे में। तो ये लेक्चर है हमारा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को अमूमन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फर्स्ट ईयर के और 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इल्म बयान जो है वो है तहरीर व तकरीर के ज़िक्र और उनकी बहस को इल्म बयान कहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स दे के अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। तो आज हम इसमें सिर्फ थोड़ा सा तारुफ पढ़ेंगे इल्म बयान के हवाले से। इसकी मज़ीद तफसील जो है वो हम अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। इल्म बयान में 4 चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़नी है जो कि हमारे सिलेबस में शामिल होती है और जो हमें ज़रूरत होती है उसके बारे में। यानी हमें 9th 10th में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या जिन चीज़ों से हमारा ताल्लुक़ वास्ता पड़ता है उनकी पहचान के लिए। सबसे पहले है तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया। तहरीर व तकरीर के ज़िक्र और उनकी बहस को इल्म बयान कहते हैं। यानी इल्म बयान में हम तहरीर और तकरीर के ज़िक्र को और इनके पीछे जो मक़ासद होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तशबीह की, तो तशबीह कहते हैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना। यानी हम हकीकत के करीब करीब एक चीज़ को रखते हैं कि ये चीज़ उस जैसी है। यानी ये लड़की फूल जैसी नाजुक है, उसका चेहरा चाँद की तरह चमकदार है, उसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। इसमें हमारे पास एक छोटी सी सहूलत होती है कि हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना है, हू बहू वैसा नहीं कहना। तो इस्तारा है। तशबीह लुग़वी मानी जो हैं वो इसके हैं मुशाबहत देना। इस्तारा के लुग़वी मानी है उधार लेना। यानी हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के लिए उधार लेते हैं। यानी हम इस्तिलाही मानों में देखेंगे तो किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल करें। जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो चाँद जैसा है, लेकिन यहाँ पे हम चाँद को मुस्तार ले लेंगे, हम कहेंगे वो चाँद है। इसी तरह आगे है मजाज मुरसल। मजाज मुरसल में हम बात करेंगे कि इसका ताल्लुक़ भी तशबीह और इस्तारा के करीब करीब ही रहता है। यानी अगर हम बात करें मजाज मुरसल की, तो इसमें हमारे पास 4 सूरतें होती हैं। जुज़ कह के कुल मुराद लेना, कुल कह के जुज़ मुराद लेना, सबब कह के मुसब्बब मुराद लेना और मुसब्बब कह के सबब मुराद लेना। जैसे हम कहें कि इस काम में मेरा हाथ नहीं है। कनाया में हम कहते हैं ढके छुपे अल्फाज में बात करना, इशारतन बात करना। हमने बात कोई और कही है लेकिन उसका मतलब मतन कुछ और है। हम किसी पर्दे में रह के कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे हमारा मतलब वाज़िह हो जाए, ढकी छुपी बात कहना। कनाया जैसे हम कहें कि वो सफ़ेद पोश है, सफ़ेद पोश से मुराद लाज़मी नहीं उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, उसकी अना, उसका फ़क्र, उसकी दरवेशी जो है वो ज़ाहिर होती है। तो इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस पेपर में आपको इल्म बयान के 5 MCQs आते हैं फर्स्ट ईयर 9th क्लास के बच्चों को, जिसमें तशबीह, तन्वीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया के बारे में कुछ सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं।